नमस्कार। कभी कभी ना सबसे गहरे सवाल बिल्कुल अचानक से अनजाने पलों में सामने आ जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है एक साधक की एक छोटी सी शिकायत से और पहुंचती है आध्यात्मिक जीवन के असली मकसद की एक गहरी समझ तक। ये कहानी असल में उन सभी लक्ष्यों के बारे में है जिनके पीछे हम भागते हैं, और ये सवाल उठाती है कि क्या वो लक्ष्य हमें सच में वहां ले जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ये शिकायत थी सुनक्खत लिच्छवी की, जो एक आध्यात्मिक अभ्यासी थे। वो बुद्ध के अनुयायी थे और करीब 3 साल से साधना कर रहे थे। लेकिन वो खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ खास हासिल नहीं हो रहा है, और उनकी इसी निराशा ने एक ऐसी बातचीत को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, कहानी शुरू तो होती है अलौकिक शक्तियों की चाहत से, मतलब दिव्य ध्वनियों को सुनने की इच्छा से। लेकिन बहुत ही जल्दी ये एक कहीं ज्यादा गहरे मौजू की तरफ मुड़ जाती है। ये इस बारे में है कि तब क्या होता है जब हम बाहरी सिद्धियों का पीछा छोड़कर अंदर की मुक्ति की तरफ मुड़ते हैं। तो सिचुएशन ये थी, सुनाकत 3 साल से बुद्ध के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने कुछ प्रगति भी की थी। उन्हें दिव्य यानी स्वर्गीय दृश्य दिखने लगे थे, जिसे हम क्लेयरवॉयंस कह सकते हैं। पर वो निराश थे। उन्हें लगता था कि उन्हें दिव्य ध्वनियां भी सुननी चाहिए, यानी क्लेयर ऑडियंस की क्षमता भी मिलनी चाहिए थी। और बस यही असंतोष पूरी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट बना। जब ये सवाल बुद्ध तक पहुंचा तो उनका पहला जवाब बड़ा प्रैक्टिकल था। उन्होंने समझाया कि सुनक्खत ने अपनी ध्यान साधना को खास तौर पर ध्वनियों को सुनने पर फोकस ही नहीं किया था। जब कोई साधक सिर्फ दिव्य दृश्यों को देखने के इरादे से समाधि विकसित करता है तो उसे सिर्फ दृश्य ही दिखेंगे, ध्वनियां नहीं। बिल्कुल सीधा लॉजिकल जवाब था, जैसी नीयत वैसा नतीजा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। महाली नाम के एक और व्यक्ति जो ये सब सुन रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या साधक सिर्फ इस तरह की समाधि की अवस्थाओं को पाने के लिए ही बुद्ध के साथ आध्यात्मिक जीवन जीते हैं? ये सवाल ही पूरी चर्चा का टर्निंग पॉइंट बन गया। और यहाँ बुद्ध ने एक पावरफुल मोड़ दिया। उन्होंने कहा, नहीं महाली। उन्होंने समझाया कि लोग इन खास शक्तियों के लिए उनके साथ अभ्यास नहीं करते। उन्होंने कहा, और भी बेहतर चीजें हैं जिसके लिए आध्यात्मिक जीवन जिया जाता है। इस एक वाक्य ने पूरी बातचीत को अलौकिक शक्तियों से हटाकर सीधे आत्मज्ञान की ओर मोड़ दिया। तो ये बेहतर चीजें क्या थीं? यहां से बुद्ध ने आध्यात्मिक रास्ते के असली लक्ष्य को उजागर करना शुरू किया। ये खास शक्तियों को इकट्ठा करने के बारे में था ही नहीं, बल्कि मन को पूरी तरह से आजाद करने के बारे में था। चलिए, अब हम इस शिक्षा के कोर में उतरते हैं। बुद्ध ने जागृति के 4 स्टेजेस बताए। ये मुक्ति का एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता है। पहला स्टेज है श्रोतापन, मतलब धारा में प्रवेश करने वाला, जिसकी आखिरी मुक्ति तय है। दूसरा है सकृदागामी, जो इस दुनिया में सिर्फ एक बार और लौटेगा। तीसरा अनागामी, यानी जो वापस नहीं लौटेगा। और आखिरी स्टेज है अरहत, जिसने इसी जीवन में पूरी तरह आज़ादी पाली है। तो सवाल ये है कि इन स्टेजेस में आगे कैसे बढ़ते हैं? इसका जवाब है बंधनों को तोड़कर। अब ये बंधन क्या हैं? सोचिए, ये मानसिक जंजीरों की तरह हैं। हमारी कुछ आदतें होती हैं ना, जो बहुत गहरी होती हैं। जैसे ये मानना कि हमारी पहचान हमारे काम से है, या वो शक जो हमें कुछ नया करने से रोकता है, या फिर गुस्से को पकड़ कर बैठे रहना। जागरूकता का हर स्टेज इन्हीं में से कुछ जंजीरों को तोड़ने जैसा है। तो असली काम बाहर नहीं, अंदर है। तो जाहिर है महाली का अगला सवाल था, क्या इन बेहतर चीजों को पाने का कोई खास रास्ता या अभ्यास है? अगर लक्ष्य सिर्फ दिव्य शक्तियां पाना नहीं है, तो फिर लोग असल में करते क्या हैं? बुद्ध ने कन्फर्म किया कि हाँ, एक रास्ता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। ये सिर्फ मेडिटेशन के बारे में नहीं है, ये सब कुछ कवर करता है। दुनिया को देखने के हमारे तरीके से लेकर हम अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं और हम अपने मन को कैसे ट्रेन करते हैं, ये हमारे होने के हर पहलू को बदलने और उन बेहतर चीज़ों को पाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। ये इस बारे में नहीं थी कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में थी कि अभ्यास का नजरिया कैसा होना चाहिए। ये कहानी थी 2 जिज्ञासुओं के साथ उनकी एक पुरानी मुलाकात की, जो एक बहुत ही क्लासिक फिलोसॉफिकल सवाल लेकर आए थे। उन 2 जिज्ञासुओं, मुंडिया और जालिया, ने बुद्ध से ये सदियों पुराना सवाल पूछा, क्या आत्मा और शरीर एक ही है,
या वे दो अलग-अलग चीजें हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दार्शनिकों को युगों से परेशान किया है। वो एक पक्का जवाब चाहते थे। लेकिन बुद्ध ने सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने ध्यान की गहरी अवस्थाओं को अनुभव करने की प्रक्रिया को समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि पहली ध्यान अवस्था में कैसा महसूस होता है, एकदम शांति, आनंद और एकाग्रता की एक पावरफुल स्टेट। और फिर उन्होंने उन जिज्ञासुओं से पूछा कि क्या इस अवस्था में कोई ये कह सकता है कि आत्मा और शरीर एक है या अलग। बुद्ध का जवाब बड़ा ही हैरान करने वाला और गहरा था। उन्होंने कहा, मैं ये जानता और देखता हूँ, फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आत्मा और शरीर एक ही हैं या आत्मा और शरीर अलग अलग चीजें हैं। मतलब उन्होंने उस थ्योरेटिकल बहस में फंसने से साफ मना कर दिया। और जो बात इसे और भी पावरफुल बनाती है वो ये है कि उन्होंने इसी पैटर्न को बार बार दोहराया। उन्होंने दूसरी, तीसरी और चौथी ध्यान अवस्था के बारे में बताया। उन्होंने ज्ञान और दृष्टि की ऊंची अवस्थाओं के बारे में बताया। और हर एक के बाद उन्होंने वही जवाब दोहराया। वो ये दिखा रहे थे कि कोई भी अनुभव, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो, इस तरह के थ्योरेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता। और आखिर में जब उन्होंने अंतिम एहसास का वर्णन किया, यानी पुनर्जन्म के खत्म होने का ज्ञान, तो जिज्ञासु आखिरकार समझ गए। उन्होंने माना कि उस लेवल पर आत्मा के बारे में सवाल पूछना सही नहीं होगा। आध्यात्मिक रास्ते का लक्ष्य इन दिमागी पहेलियों को सुलझाना नहीं है। इसका लक्ष्य सीधे एक ऐसी रियलिटी का अनुभव करना है जहां ये सवाल इररेलेवेंट हो जाते हैं, वो बस लागू ही नहीं होते। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सुनाखत दिव्य ध्वनियों के पीछे भाग रहा था। आज के ज़माने में हमारी अपनी दिव्य ध्वनियाँ क्या हैं? क्या वो पैसा है, शोहरत है या कोई खास पद? हम किन बाहरी उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं, ये सोचते हुए कि वो हमें संतुष्टि देंगी? और इस दौड़ में हम किन बेहतर चीज़ों यानी मन की शांति, ज्ञान और सच्ची आज़ादी से चूक रहे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।